नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम देव के पद श्रृंखला की अगली कड़ी में देव के पद जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उसके 5वें पद की व्याख्या करेंगे। रीतिकाल के प्रमुख कवि देव के पदों में वो सभी विशेषताएं लक्षित हैं जो रीति काव्य की प्रवृत्तियां थी। रीतिकाल की जो विशेषताएं होती थी, श्रृंगार रस की प्रधानता है, छंद अलंकार, इन सब पर कुछ ज़्यादा जोर है। तो जो सामान्य रीति काल की विशेषताएं थी वही हमें देव के इन पदों में देखने को मिलती हैं और बहुत ही सरस ब्रज भाषा का प्रयोग देव ने किया है। पद इस प्रकार है। जबते कुंवर कान्ह रावरी कला निधान, कान परी बाके कहूँ सुजस कहानी सी, तबही ते देव देखी देवता सी हंसत सी, रीझत सी खीझत सी रूठत रिसानी सी, छोही सी छली सी छीन लीनी सी, छकी सी छिन जकी सी टकी सी, लागी थकी थिर कानी सी, बीधी सी बंधी सी, बिख बूढ़ी सी विमोहित सी, बैठी वह बकती बिलोकती बिकानी सी। इस पद में देव ने नायिका का चित्रण किया है। जब वह श्री कृष्ण के बारे में सुनती है, अभी देखा भी नहीं है कृष्ण को, केवल सुनने मात्र से जो श्री कृष्ण के गुणों के बारे में, उनके रूप, सौंदर्य, गुण, इन सब के बारे में उस नायिका ने सुना है, तभी से उसकी ऐसी दशा है। और इसमें बहुत सारे भावों का चित्रण है जो क्षण क्षण बदल रहे हैं। कौन सा भाव नायिका के चेहरे पर आता है, फिर क्षण में कैसा भाव आता है, उस पूरे का बड़ी ही चित्रात्मक वर्णन महाकवि देव ने इस पद में किया है। एक तरह से ये शब्द चित्र की तरह दिखाई देता है, जिसमें शब्दों के द्वारा दृश्य उत्पन्न कर देना, चित्र सामने प्रकट कर देना, वही इस पद का प्रमुख गुण है। एक शब्द चित्र की भांति है। कवि कहते हैं कि जब से कुंवर कान्ह रावरी कला निधान, जब से आपकी, रावरी माने आपकी, हे कुंवर कन्हैया, जब से आपके रूप गुण सौंदर्य का वर्णन कान परी वाके, वाके माने उसके कान में पड़े हैं, यानी उसने कहीं सुना है, कहूँ सुजस कहानी सी, कहीं उसने सुन लिया है एक अच्छे सुजस यानी यश वाली, अच्छे यश की कहानी जैसे आपके गुणों को उस नायिका ने सुन लिया है, तब से ही ये हाल है। देव देखी, यहाँ कवि देव अपना नाम इसमें डाल दे रहे हैं। रीतिकाल और भक्तिकाल की ये प्रवृत्ति थी, यदा कदा आज भी कवि अपने पदों में अपना नाम बीच में डाल देते हैं। तभी ते देव देखी देवता सी हंसत सी, क्या क्या वो देख रहे हैं नायिका में परिवर्तन। कभी तो वो देवता की तरह है, यानी देवी की तरह है, एकदम पूरी तरह संतुष्ट, ओजमय आकृति जैसे देवी की होती है। हंसत सी, कभी हंसने लगती है। रीझत सी, किसी पे रीझ जाना यानी फिदा हो जाना, कभी ऐसा लगता है कि पूरा रीझ गई है, श्री कृष्ण के रूप गुण पे मोहित हो गई है। खीझत सी, और कभी खींच जाती है, अपनी इस दशा पर ही खींच जाती है। रूठत रिसानी सी, रूठ भी जाती है और गुस्सा उसको आता है कि क्यों मेरी ये दशा हो गई है। छोही सी, फिर कभी छोह यानी आकर्षण या मोह किसी के प्रति, उसको बोलते हैं छोह, तो कभी उसको छोह लगता है श्री कृष्ण से। छली सी, कभी अपने को समझती है कि छली गई हूँ, कि ये क्या मेरी दशा हो गई है, श्री कृष्ण के रूप गुणों के वर्णन मात्र से मैं छली गई हूँ। छीन लीनी सी, कभी लगता है कि उसका सब कुछ सर्वस्व छीन लिया गया है, जैसे कि वो लुट गई है, ऐसा उसको महसूस होता है। छकी सी, और फिर क्षण में ऐसा लगता है कि पूरी तरह तृप्त,
छक जाना यानी पूरी तरह संतुष्ट, तृप्त हो जाना। छिन्न यानी क्षण में ही। ये सारी स्थितियाँ क्षण क्षण में बदल रही हैं। एक भाव आ रहा है, फिर दूसरा भाव आ रहा है, फिर तीसरा भाव, इस तरह एक पर एक भाव नायिका के बदल रहे हैं। जकी सी, कभी ऐसा लगता है चकित हो जाती है एकदम, टकी सी, और कभी चित्रलिखित सी स्तंभित खड़ी रह जाती है। लागी थकी, और कभी एकदम ऐसे लगता है बहुत थक चुकी है। थिरकानी सी, कभी कांपती है। बीधी सी, बीधी का यहाँ अर्थ है किसी को जैसे कोई तीर या कोई बाण लग जाए या कोई भी औजार से जब बेध दिया जाए उसको, तो उसको जो कष्ट होता है वही यहाँ पर बताया गया है। बीधी से, ऐसा लग रहा है कि उसके हृदय को बेध दिया गया है और वो तड़प रही है कष्ट में। बंधी सी, कभी लगता है कि बंधनों में बंध गई है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के वर्णन से उनके प्रेम के बंधन में बंध गई है। बिख बूढ़ी सी, और कभी विष, बिख माने हुआ विष, जहर, तो कभी एकदम विषाक्त जैसे लगता है कि जहर में डूबी हुई है। विमोहित सी, और कभी पागल जैसे, विमूढ़ जैसे बैठी वह बकती, और कभी पागल जैसे बैठ के वह बकती है, कुछ कुछ बड़बड़ाती है। विलोकती बिकानी सी, और ऐसे वो दिखती है, विलोकती का अर्थ हुआ कि ऐसे दिखाई देती है जैसे बिकानी सी, यानी बिक चुकी है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य सुयश कहानी के सुनने मात्र से वह उनके प्रेम में स्वयं को बिकी हुई सी दिखाई देती है कि ये उनके हाथों बिक चुकी है। अनेक भावों अनुभव इसमें एक के बाद एक दूसरे प्रकट हो रहे हैं। ये एक चमत्कार की तरह दिखाई दे रहा है और इसमें कवि देव को अपूर्व सफलता मिली है। यहाँ पर एक ही कारण से और बहुत सारे कार्य हों, अनेक प्रकार के हर्ष, विषाद, आश्चर्य, ये सारे भाव प्रकट हों, तो ऐसी स्थिति में समुच्चय अलंकार होता है। तो इस पूरे पद में समुच्चय अलंकार की छटा है, ब्रज भाषा है, सवैया छंद है, और इसके अतिरिक्त देव देखी देवता, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और अंत्योनुप्रास तो है ही क्योंकि सबके अंत में कहानी सी, रिसानी सी, थिरकानी सी, बिकानी सी, विमोहित सी, तो इसी अंत में आ रहा है, तो अंत्यानुप्रास अलंकार है और समुच्चय अलंकार है। श्रृंगार रस का वर्णन है। ये इस दोहा नहीं, ये सवैया है, इसको हम पद कहेंगे या सवैया कहेंगे। इस सवैये की ये विशेषता है, व्याख्या है, और इसको भी आप सप्रसंग व्याख्या अवश्य लिख लेंगे। अगले वीडियो में देव के छठे पद की हम व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।